राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग। तो हमारे चैनल लाइव विद कान्हा पे आपका स्वागत है। तो आज है लाला की छठी, तो छठी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने अपने कन्हैया की छठी कैसे मनाई। तो सुबह सुबह मम्मी ने दोनों कान्हा जी को स्नान करा के उनका श्रृंगार करा के बिठा दिया था, उनको पीले वस्त्र धारण करा के, और शाम हो गई थी तो हम लोग भोग की तैयारी में लग गए। तो छठी के दिन 6 तरह की अलग अलग सब्जियों की एक सब्ज़ी बनती है। तो देखिए हमने कौन कौन सी सब्ज़ी ली। आप भी अपने मनपसंद की कोई भी 6 सब्जियां ले सकते हैं। तो हमने ली थी भिंडी, आलू, परमल, अरबी, घिया और गोभी। तो ये 6 सब्ज़ी हमने ली थी। और जैसा कि मैंने बताया कि शाम हो गई थी, तो छठी का त्यौहार जब हम शाम को ही शुरू करते हैं, तो शाम के 4-5 बजे हमको अपने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करा देना चाहिए। तो देखिए हमने भी अपने दोनों कान्हा जी को दही से और उसके बाद दूध से और जो भी पंचामृत होते हैं सबसे अपने कन्हैया को स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद हम लला को बिठा देंगे। और छठी के दिन मालिश का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो छठी के दिन हमको अपने कन्हैया को इत्र से या घी से, जो भी चीज़ आपके पास हो, उससे अपने कन्हैया की अच्छे से मालिश करनी चाहिए, ताकि कन्हैया एकदम चमक जाए और खुश हो जाए। तो हमको ऐसे मालिश करनी चाहिए। तो हमने भी अपने बड़े कन्हैया की मालिश कर दी और उसके बाद छोटे कान्हा जी की भी मालिश कर दी। ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको इत्र से मालिश करनी है, घी से मालिश करनी है। हमने थोड़ी सी घी की मालिश करी थी। और उसके बाद अब कान्हा जी को वस्त्र धारण कराएंगे। तो सुबह से तो कान्हा ने पीले वस्त्र धारण कराए थे और शाम को भी हम उनको पीले वस्त्र धारण कराएंगे, दूसरे नए जो हम लेके आए थे। तो देखिए कान्हा जी कपड़े पहन रहे हैं। कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं। अब दोनों कान्हा जी को वस्त्र पहना दिया। अब बारी है उनके श्रृंगार की। तो मैंने उनको सबसे पहले रेड कलर का नेकलेस पहना दिया, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, जन्माष्टमी की शॉपिंग वाली वीडियो में। और उनको उसके ही मैचिंग की पगड़ी भी धारण कराई। छठी वाले दिन हमको अपने कन्हैया को नज़रिया और कमरबंद ज़रूर बांधना चाहिए और ज़रूर पहनाना चाहिए। तो देखिए ये मैं नज़रिया लेके आई थी घुंघरू वाले, तो अब ये मैं अपने कन्हैया को धारण कराऊंगी। तो देखिए कन्हैया को मैंने पहना दिया है। और आप भी अपने कन्हैया को छठी के दिन नज़रिया ज़रूर पहनाएं, क्योंकि कान्हा जी लगते ही इतने सुंदर है कि उनको नज़र तो लग ही जाती है। तो अब कन्हैया को मैं कंगन पहनाने जा रही हूँ। तो दोनों कान्हा को मैं कंगन पहनाऊँगी। पहले बड़े वाले कान्हा जी का श्रृंगार कर देते हैं, फिर आपको छोटे वाले कान्हा जी का श्रृंगार दिखाएंगे कि मैंने कैसे करा। देखिए अब मैं कान्हा जी को लगाऊंगी उनकी तिलक वाली बिंदी जो हम लेके आए थे। ये वाला तिलक मैं लला को लगाऊंगी। और आपको पता है मुझे अपने कान्हा जी को ना नथ पहनाना बहुत अच्छा लगता है। नथ पहन के वो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो देखिए मैंने नथ उनको पहना दी है। अब देखिए कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। पूरे हमारे जो लड्डू गोपाल जी है ना, बांके बिहारी जी जैसे लग रहे हैं। आप देखिए पीछे हमारे बांके बिहारी जी हैं, आगे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो अब बारी है छोटे कान्हा जी की। तो छोटे कान्हा जी को भी लाल कलर का माला पहना दिया। अब उसकी ही मैचिंग की पगड़ी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी पगड़ी पहनाऊँगी। तो देखिए ये वाली पगड़ी है, इसमें मोर पंख पहले से ही लगा हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है आज लला का लुक। आज छठी के दिन तो लला सच्ची में जच रहे हैं। और छोटे कान्हा जी को भी नज़रिया पहना दी। तो नज़रिया वाले ब्रेसलेट लेके आई थी मैं कान्हा जी के, वो मैंने पहना दिए। अब बारी थी कंगन पहनाने की, तो उनको भी मैंने कंगन पहना दिए। और इसी के साथ कन्हैया का लुक हो जाता है पूरा। कन्हैया हमारे पूरे तैयार हो गए हैं। अब कान्हा को भी तिलक लगा देती हूँ। पर कान्हा की मैंने नथ नहीं पहनाई कान्हा को, क्योंकि छोटे वाले कान्हा जी छोटे हैं, इसलिए उनको नथ नहीं पहनाई। पर अभी हमको लला को बांसुरी धारण करानी है। बिना बांसुरी के हमारे कान्हा जी का श्रृंगार कैसे पूरा हो सकता है। तो बड़े कान्हा को उनकी बांसुरी धारण कराई और छोटे कान्हा जी को उनकी बांसुरी धारण कराई। तो देखिए कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब मुझको फूल चढ़ाना था, फूल अर्पण करने की बारी आ गई थी। तो जितने भी फूल बगीचे से हम लेके आए थे सारे के सारे फूल चढ़ाए। तो आज छठी थी, तो जब लला ने पीले पीले वस्त्र धारण किए थे, तो हम उनके लिए पीले पीले फूल भी लेके आए थे। पीले लाल आपको जो फूल चढ़ाने हो वो फूल लेके आइए। लल्ला के लिए स्पेशल गुलाब भी आए थे, तो गुलाब का फूल भी लल्ला को चढ़ाइए। हमारे बांके बिहारी जी का तो पसंदीदा फूल गुलाब ही है। अब कान्हा जी को आप कुछ भी अर्पण कीजिए, कुछ भी चढ़ाइए, पर बात तो सिर्फ भाव की होती है, क्योंकि कान्हा जी तो भाव के ही भूखे हैं। जो को हम उनको कुछ भी चढ़ाएं, तुच्छ से तुच्छ वस्तु ही क्यों ना चढ़ाएं, अगर वो भाव से अर्पण करते हैं तो हमारे कान्हा ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो सारा श्रृंगार सब कुछ करते हुए शाम हो गई थी। तो जब शाम के 7 बज गए थे, तो हमने अपने कान्हा जी की आरती कर दी, आरती कुंज बिहारी जी की। और उसके बाद कान्हा जी के भोग की बारी थी। तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया है।
तो जैसे कि आपको पता है छठी में कढ़ी चावल का भोग तो ज़रूर ही लगता है। और उनके साथ साथ हमने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी जो सारी आप देखिए। तो कान्हा जी के लिए बनी थी पूड़ी और वो सब्ज़ी जो मैंने आपको कहा था 6 तरह की सब्ज़ी, और कढ़ी चावल, दही बड़े, सूखे बड़े और खीर। खीर तो हमको बनानी चाहिए क्योंकि उस दिन मीठा कुछ ना कुछ तो बनाना ही चाहिए। तो अब मैं कान्हा जी को खिला देती हूँ। तो कढ़ी चावल मैं अपने कान्हा जी को खिला रही हूँ। देखिए कान्हा जी भी बहुत प्रेम से खा रहे हैं। तो जितने भी भोग आज बने हैं कान्हा जी के लिए सारे मैं उनको खिला देती हूँ। आप भी छठी के दिन कढ़ी चावल ज़रूर बनाएं और साथ ही में कुछ ना कुछ मीठा के लिए भी ज़रूर बनाएं। चाहे मिठाई बनाएं, खीर बनाएं, सेवई बनाएं, कुछ भी बनाएं, पर कढ़ी चावल के साथ मीठे का भी भोग ज़रूर रखें क्योंकि कान्हा जी को तो मीठा बहुत अच्छा लगता है और खीर तो उनकी फेवरेट है। खीर तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं उनको पूड़ी सब्ज़ी भी खिला देती हूँ। इस दिन आपको जितना भी भोग बनाना होता है वो बिना प्याज लहसुन के बनाना होता है। जो सब्ज़ी भी हम बनाते हैं वो प्याज लहसुन की, बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। और इसके बाद अब रात हो जाएगी तो मैंने साथ ही साथ में काजल बनने के लिए रख दिया था। तो देखिए हमने काजल भी बना दिया है। तो एक दिया जलाया था, दिया के ऊपर चम्मच रख दिया जिससे कि काजल बन गया है। लल्ला को छठी वाले दिन घर का बना ही काजल लगाना चाहिए। तो देखिए मैं अपने दोनों कान्हा को काजल लगा रही हूँ। तो काजल लगाने में ना बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि कैसे काजल लगाएं, कैसे काजल लगाएं। तो आपको काजल अपनी छोटी वाली उंगली में लेना चाहिए और उसके बाद लल्ला के आँखों के कॉर्नर में लगा देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जिनके कान्हा जी छोटे होते हैं वो अपने कान्हा जी को लगा नहीं पाते काजल। तो हमको थोड़ा थोड़ा काजल आँखों के किनारों पे लगा देना चाहिए और उनके माथे पे लगा देना चाहिए, हाथ में पैर में लगा देना चाहिए ताकि कान्हा जी को नज़र ना लगे। ऐसे ही मैंने अपने छोटे कान्हा जी को भी लगा दिया काजल। छोटे कान्हा जी थोड़े छोटे हैं तो उनको लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि साइड आँखों की कॉर्नर कॉर्नर पे लगाना चाहिए और माथे पे लगा दीजिए। तो ऐसे ही मैंने भी अपने छोटे कान्हा जी को लगा दिया। तो देखिए तो अब एक बार आप देखिए कि हमारे दोनों ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे दोनों प्रिय लालचू। देखिए चेहरे पे चमक, सुंदर श्रृंगार, कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद हमको अपने कान्हा जी को झूला तो ज़रूर झुलाना है छठी के दिन। तो आप भी अपने कान्हा जी को झूला ज़रूर झुलाएं। तो मैं कान्हा जी को लेके आ गई थी उनके झूले पे, उनको झूला झुलाया और उसके बाद उनका जितना श्रृंगार था सारा उतारा, क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया था। तो सोने के लिए उनका सारा का सारा श्रृंगार उतारना पड़ेगा हमको। तो श्रृंगार उतारा हमने जल्दी से और उसके बाद लल्ला को दूध का भोग लगाया, क्योंकि रात को तो लल्ला को दूध का भोग तो लगाना ही पड़ता है। ज़रूर ज़रूर लगाएं रात को लल्ला का दूध का भोग। और इसके बाद कान्हा जी के हमने वस्त्र चेंज किए, क्योंकि जो उन्होंने वस्त्र पहने थे वो बहुत भारी थे जिसके कारण उनको सोने में परेशानी हो सकती थी। और इसके बाद मैं छोटे वाले कान्हा जी को भी झूले पे ले आई, उनको भी झूला झुलाए। देखिए कितने प्यारे से झूले झूल रहे हैं। और इसके बाद कान्हा जी का भी सारा श्रृंगार हटा के और दोनों कान्हा को सुलाने के लिए लेके गई। तो देखिए दोनों कान्हा सो रहे हैं और इसी के साथ हमारा छठी का दिन ख़त्म होता है, छठी का त्यौहार बस ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।